अगर आप नया पासपोर्ट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और अर्जेंट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए बुरी खबर ये है कि आपकी जो पासपोर्ट की फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है, जिसकी कीमत 6,000 से लेकर 13,000 रुपये तक है। अगर आपने पुराना पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस के ऊपर रीन्यू कराना है तो उसको तब्दील नहीं किया गया, लेकिन अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं और ग्रीन पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो भाई आपके लिए बुरी खबर ये है कि 6,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक जो प्राइजेज़ हैं उनको अपडेट कर दिया गया है, जो कि नवंबर 2023 से इम्प्लीमेंट होगी। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसके ऊपर हम जाते नहीं हैं, आगे चलते हैं जनाब। अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप यूएसए में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अगर आपके पास इन ममालिक का वर्क परमिट है तो तुर्की ने आपकी मौजें लगा दी हैं कि तुर्की ने आपको ये कहा है कि आप एम्बेसी जाए नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी। आप जो है घर से बैठे हुई आप 90 डेज़ का तुर्की का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बग़ैर जो है वो किसी भी जो एम्बेसी को विज़िट किए बगैर। अगर आप यूएसए में बैठे हुए हैं, आप यूके में बैठे हुए हैं, आप सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस पुट करें, उनको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करें, $60 आप पे करेंगे, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत है, जिसमें आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए और आपके पास $50 मिनिमम पर डे का आपके पास होना चाहिए जिसको आपने ख़र्च करना है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप शो कर देंगे तो भाई आप तुर्की का ई वीज़ा ले सकते हैं बग़ैर एम्बेसी जाए, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए यूएसए का, यूके का या किसी भी गल्फ़ कंट्री का। तो आपको किसी भी तुर्की एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 90 डे का स्टे सिर्फ़ और सिर्फ $60 में ले सकते हैं। लेकिन ये जो स्टे है ये एक्सटेंडेबल है, लेकिन फ़िलहाल जो है उन्होंने एक्सटेंशन का नहीं बताया, लेकिन आप 90 डेज़ का जो वीज़ा है आप वो ले सकते हैं। उसके लिए जो शर्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रखी गई है वो मिनिमम आपके पास $50 होने चाहिए। अब आपने ये देखना है कि आपने 1 महीने के लिए जाना है, 2 महीने के लिए जाना है, जितने भी दिन के लिए आप जाना है तो आपके पास $50 पर डे के हिसाब से आपके पास शो मनी भी होनी चाहिए, जो कि आपने जाके एयरपोर्ट के ऊपर शो करनी है। इसके साथ साथ दुबई ने जनाब फैमिली वीज़ा के ऊपर मौजें लगा दी हैं। दुबई ने जनाब आपको ये कहा है कि अगर आप दुबई फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं या फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में एक ही बच्चा है तो, या 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जितने भी हैं, तो एक बच्चे के ऊपर आपको दुबई की गवर्नमेंट जो है वो फ्री एंट्री देगी उस बच्चे को, जो कि एक्सटेंडेबल है टिल जो है 180 डेज़ के लिए। तो 180 डेज़ के लिए आपने उस बच्चे को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई में बुला सकते हैं, आप दुबई में रख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 180 डेज़ से ऊपर जाएंगे तो फिर आपको जितनी भी फ़ी बनती है वीज़ा की वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप मलेशिया के साथ साथ आप तुर्की भी जाके घूम सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप पाकिस्तान में ना हो, बल्कि आप यूएसए और यूके में बैठे हुए हों। दूसरी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास फैमिली में एक बच्चा है, आप उसे दुबई बुलाना चाहते हैं तो आप उसको बगैर पैसे लगाए 180 डेज़ के लिए बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप 180 डेज़ से ऊपर रखेंगे उसको तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। यहाँ पे आपको मिलती है वीज़ा से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।